जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे थे और जेनेटिक मटेरियल में हमने बताया कि ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। साथ ही इनका जो नेचर है वो एसिडिक होता है। और एसिडिक नेचर क्यों होता है? क्योंकि इनमें हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए ये एसिडिक नेचर के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं न्यूक्लिक एसिड? देखिए, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं और मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और आरएनए कुछ वायरसेस में एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। देखिए, सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एक्सेप्ट वायरस, वायरस में क्या होता है जेनेटिक मटेरियल? आरएनए, और बाकी सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए। और जो आरएनए है इसके दूसरे भी फंक्शंस हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया कि ये ट्रांसफर का कार्य करता है यानी टीआरएनए का वर्क करता है, मैसेंजर का वर्क करता है यानी एमआरएनए का वर्क करता है। साथ ही इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं तो ये एंजाइम का भी वर्क करता है। टीआरएनए, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए जिसे कहते हैं, ये सभी इसके रूप हैं। लेकिन आरएनए वायरस में, लिविंग जो वायरस होते हैं जो कि विषाणु हैं, जो कि पॉइजनस हैं, इनमें एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और हमने डीएनए में बात करी कि ये जो डीएनए है ये इनमें एलिमेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, यानी ये चैन है न्यूक्लियोटाइड्स की। और ये जब बहुत सारी चैन एक साथ मिलती हैं तब ये हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या है? और इनकी जो खोज है वो की गई एल्टमैन के द्वारा। अब हम डीएनए की स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। क्या है डीएनए की स्ट्रक्चर्स? इससे पहले कि हम डीएनए की स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए और अपने कमेंट्स करना आप ना भूलें। हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करेंगे।